मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करुणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी रचयिता है डॉक्टर उज्ज्वला शाह। और हम बहुत सारी मार्गनाओं के बारे में पढ़ा हमने। 14 मार्गनाओं के बारे में चल रहा है हमारा प्रकरण। 20 प्ररूपणा में, जिनमें हमने पहले गुणस्थान आदि के बारे में भी पढ़ा, और अब ये 14 प्ररूपणाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गति संज्ञा आदि जो है मार्गनाओं के बारे में पढ़ा, आर संज्ञा के बारे में पढ़ा। और अब जो शेष बचा हुआ है इसमें वर्गनाओं में, प्ररूपणाओं में, वो हम पढ़ते हैं शेष। देखिए, इसमें अपन ने कल पढ़ा था वेद कषाय के बारे में। वेद कषाय में अपन ने क्या पढ़ा था? नाम कर्म के उदय से पुरुष स्त्री या नपुंसक रूप शरीर बनता है, उसे द्रव्य वेद कहते हैं। और परस्पर अभिलाषा युक्त मैथुन संज्ञा का धारक जीव भाव वेद वाला जीव, ये हमने पढ़ा था। फिर कषाय मार्गना हमारा चल रहा था। कषाय मार्गना में क्या था? कषाय मार्गना में सभी संसारी जीवों को हम पहले दो भागों में विभाजित करेंगे। एक कषाय सहित और दूसरा कषाय रहित जीव है। तो कषाय रहित भी होते हैं लो जीव, तो कब होते हैं? 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित जीव हैं, और 11वें 12वें 13वें और 14वें गुणस्थान वाले जीव कषाय रहित पूर्ण वीतरागी हैं। ठीक है ना? 11वां गुणस्थान, 12वां, क्योंकि संपूर्ण रूप से कषायों की निवृत्ति 10वें गुणस्थान के अंत में हो जाती है। तो उसके आगे के जो गुणस्थान है 11 12 13 और 14, उसमें जो जीव होते हैं वो कषाय रहित होते हैं, है ना? भले ही हमारा जो 11वां गुणस्थान है वो उपशम श्रेणी का गुणस्थान है, तो जब तक वो उस गुणस्थान में जीव रहता है, वहां से हटता नहीं है, तब तक उसका सब जो है वो कषाय आदि जो उनके सब जो है वो दबे रहते हैं। तो इसलिए उस अपेक्षा से वहां पर कषाय नहीं कहकर पूर्ण वीतरागी कहा। क्षपक श्रेणी के 12वें 13वें और 14वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में तो 12वां गुणस्थान मुख्य रूप से कहें, क्योंकि 13वां तो फिर उसके बाद आ ही जाता है। तो 12वां गुणस्थान वो भी कषाय रहित गुणस्थान है, और आगे के 13 14 तो हैं कषाय रहित। तो कषाय सहित जीवों में भी सर, क्रोध एक वाले। प्रश्न था। एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए। जो 11वें गुण स्थान का जो जीव है, जो द्रव्यलिंगी है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। नहीं तो नहीं नहीं उसके नहीं नहीं, कसाय। मिथ्या दृष्टि कहाँ है? मिथ्या दृष्टि होगा तो श्रेणी आरोहण ही नहीं करेगा। आरोहण करने वाली बात नहीं है। 11वें गुण स्थान वाला जो है, अरे, 11वां क्योंकि गुणस्थान कहाँ से आया भैया? उपशम श्रेणी का गुणस्थान है। आरोहण नहीं किया तो कहाँ से आ गया 11वां गुणस्थान? नहीं, जो 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 द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, जो हम्म। सफेद श्रेणी नहीं करते हैं, वो 11वें गुण स्थान तक जाते हैं ना। मैं नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं जाते। द्रवलिंगी मुनि किसे कहते हैं? जो जिन्हें सम्यक्त नहीं हुआ। तब हाँ। तो उनका उनका गुणस्थान पहला ही रहता है। 11वां अच्छा। गुणस्थान थोड़ी आएगा। चौथा ही गुणस्थान नहीं हुआ तो 11वां कहाँ से हुआ? नहीं, वो जो 7वें गुण स्थान से सीधे वो दैवक तक जाते हैं ना। नौवे नौवे ग्रहवेग तक जाते हैं सर। वो 11वें और गुस्तान और नौवे ग्रहवेग में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। अच्छा वो 9वें ग्रहवेग में जाने वाले मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं। अच्छा जो अच्छा अच्छा। द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, समग्रधारी नहीं होते हैं, लेकिन हम्म। तपस्या पूरी कर करके पूरे पूर्णता के साथ, जैसा शास्त्रों में बताया वैसे ही संयम को धारण करके, महाव्रतों का पालन करके, सम्यक्त न होने की अवस्था में वो 9वें ग्रहवेग तक अपने तप के बल पर जाते हैं, तप संयम के बल पर। अच्छा, अब क्लियर हो गया। कषाय सहित जीवों में भी, देखो, कषाय सहित जीवों में
क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले और लोभ वाले जीव, इस प्रकार चार भेदों में विभाजन होता है। मतलब मुख्य रूप से जिनकी कषाय क्रोध वाली चल रही है, मुख्य रूप से मान वाली चल रही है, अपन कहते हैं ना सब इनका क्रोध बहुत है। कई बोलते हैं इनका जो है मान कषाय बहुत तगड़ी, ईगो बहुत ज्यादा है। कई किसी को बोलते हैं उनके इसकी मायाचारी बहुत है। और लोभ वाले, तो वैसे तो क्या है कि ये सभी का जो है वो बंटवारा रहता है इस मनुष्य पर्याय में विशेष तौर पर, और बाकी पर्याय में भी इनमें कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन जिसमें जो कषाय प्रमुखता से होती है उसको अपन ऐसा बोल देते हैं। तो कषाय सहित जीवों में भी क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले और लोभ वाले जीव, इस प्रकार चार भेदों में विभाजन होता है। एक इंद्रियों से पंचेंद्रियों तक चारों ही प्रकार के कषाय पाए जाते हैं। नवे गुण स्थान में क्रमशः क्रोध, मान, माया का अभाव होकर लोभ कषाय शेष रहता है। मैंने आपको बताया था, जो आप आगे भी पढ़ेंगे जो पंचलब्धि आदि में, कि वो जो हमारी जो कषाय होती हैं वो जो छोटी कषाय होती है, छोटी, जिन्हें हम बड़ा समझते हैं, जैसे क्रोध कषाय को हम बड़ा समझते हैं, लेकिन क्रोध सबसे छोटी कषाय। तो क्रोध कषाय के परमाणु बदल करके मान कषाय के परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मान कषाय के परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चल करके मायाचारी, और मायाचारी के परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं लोभ कषाय में। और लोभ कषाय दो तरह का होता है, एक बादर लोभ कषाय और एक सूक्ष्म लोभ कषाय। तो यहाँ दिखा है ना उन्होंने, देखो, नवे गुण स्थान में क्रमशः क्रोध, मान, माया का अभाव होकर लोभ कषाय शेष रहती है। लोभ कषाय कौन सी? बादर वाली। और दसवें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ होता है, और दसवें के अंत में उसका भी अभाव हो जाता है। देखो तो कितनी बढ़िया। ये जो कषाय आपने बताई हैं जिनका कन्वर्सन होता है, जी, ये सत्ता में पड़ी हुई कषाय हैं कि जो अभी के जीवन की कषाय हैं? यस यस, सत्ता वाली है। हाँ, सत्ता वाली है, ठीक है। बिल्कुल। देखो, मैं बोल रहा था कितनी अनुपम घटना घटित होती है कि जीव को कुछ नहीं करना, जीव अपने स्वाभाविक भावों की ओर उन्मुख होता है, और ये सारी घटनाएं अपने आप होती रहती। उसके कषाय तो, भी चले जाएंगे, उसका मिथ्या चला जाएगा, उसका जो सब कुछ जो नेगेटिव था वो चला जाएगा। तो हाँ? इस समय जब सत्ता वाली तो ये हो गई, हम्म, मगर ये अभी अभी के जीवन में भी इस तरह की प्रवृत्ति होती है क्या, इस स्थिति में? मतलब ये कन्वर्शन। कन्वर्सन तो आपने बता दिया, जो सत्ता में पड़े हुए हैं हाँ, वो नौवे स्थान से ऊपर इनका कन्वर्सन अब ये अभाव होता आता है, मगर नौवे गुण स्थान में इस तरह की वर्तमान जीवन में भी प्रवृत्ति होती है क्या, उस नौवे गुण स्थान में नहीं होती है ये जीव नवा की? गुण स्थान जिन जीवों का होता है तो उनका अभी तो श्रेणी आरोहण होता नहीं है पंचम काल में। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो आप सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ। हाँ, श्रेणी श्रेणी आरोहण के समय ये वर्तमान स्थिति में तो ये प्रवृत्ति होना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि समय तो श्रेणी आरोहण के समय वो शुद्धोपयोग की स्थिति में रहते हैं। हाँ, उसी टाइम में होता है कि भाई ऐसे हाँ, नॉर्मल कोर्स में मिथ्या दृष्टियों के तो हो ही नहीं सकता। यह है ना, उनके तो जो जितना परिमाण में ये कषाय, देखो लिखा ना, चारों तरह की कषाय, जैसे हम और आपकी बात करें तो क्या लिखा है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक चारों ही प्रकार के कषाय पाए जाते हैं। है ना, तो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? जो सामान्य प्रथम गुण स्थान है, प्रथम गुण स्थान में ये चारों ही प्रकार के कषाय पाए जाते हैं, पहले में भी पाया जाता है। और चतुर्थ गुण स्थान में भी कषाय तो चारों ही रहते हैं, लेकिन उनकी वो अनंतानुबंधी है कि प्रत्यक्षानावरणी, वो सब अपन ने पढ़ा ना, ये सब आगे आएगा, अभी आगे आएगा। तो अभी किन जिन जीवों की प्रचुरता, जैसे मनुष्य जीवन में ये कहा जाता है कि मान कषाय मनुष्यों में विशेष रूप से पाई जाती है, देवों में विशेष रूप से लोभ कषाय पाई जाती है, नारकियों में क्रोध कषाय पाई जाती है, और तिर्यंचों में मायाचारी पाई जाती है विशेष रूप से। तो ये उनकी विशेष चीज है, मतलब उन पर्याय विशेष में ही ऐसा होता है। लेकिन उसके अलावा उसमें विशेष होने के साथ साथ वो सामान्य रूप से भी तो रहता है ना। तो मनुष्य पर्याय में कोई बहुत क्रोध वाला है तो उसकी मान का शायद थोड़ी चलेगी, वो तो है ही, वो भी है। तो इस तरह से
सामान्यतः कषाय शब्द का प्रयोग करते हैं। विशेष अपेक्षा उसके चार प्रकार जाति भेद बताए। वे इस प्रकार हैं: अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। है ना, ये चार प्रकार के कषाय अपन बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। हर एक प्रकार में क्रोध, मान, माया और लोभ पाया जाता है ना। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। फिर प्रत्याख्यान पे लगा लो, ऐसे ही प्रत्याख्यान पे, ऐसे ही संजुलन में। हर एक में मंद और तीव्र भेद भी पाए जाते हैं। अब उनका स्वरूप देखते हैं। है ना, जैसे अभी अनंतानुबंधी क्रोध की बात करें तो अनंतानुबंधी क्रोध में भी मंद और तीव्र हो सकते हैं। जाति अपेक्षा से तो वो नरकों में, ये सॉरी, जाति अपेक्षा से तो वो कैसे हैं, अनंतानुबंधी यानी संसार में ही बने रहने का कॉन्ट्रैक्ट है, सर एक अनुबंध चीज है। और है, एक हाँ। चीज और है। ये पहले आपने विवेचना में बताया था कि कोई भी कसाई इन चारों में से, जैसे लोभ लोभ कसाय का उत्पत्ति हुई, या मान कसाय की, या आपकी ये दूसरी मायाचारी की, तो ये तीनों कसाएं क्रोध को उत्पन्न करती हैं, क्रोध को हम्म, उत्पन्न करती हैं। और यहाँ पर ये भी आपने भी बताया कि क्रोध कसाय कन्वर्ट होकर मान में आ जाती है, मान फिर मायाचारी में, मायाचारी फिर लोभ में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों स्थितियों की जरा थोड़ा क्लियर करेंगे थोड़ा। देखो ऐसा है कि जो क्रोध कषाय है, वो क्रोध अपने आप में नहीं आता बिना कारण से। हाँ। अकारण यस। क्रोध नहीं आएगा, है ना। तो यस, इसलिए वही आपने बताया इसलिए था। हाँ, तो जैसे अपन बोलते हैं किसी आदमी को बुखार आ गया, तो बुखार आ गया तो अपन उस जो जो वैद्य होगा वो बुखार को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो इम्पोर्टेंस देगा कि कारण क्या है बुखार आने का। क्योंकि शरीर ने अपना तापमान बढ़ा दिया उसको स्थिति को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन वो स्थिति थी क्या। तो जो कुशल जो वैद्य होगा वो उसके कारण जानेगा कि इसको जो बुखार आया, वो संसार शरीर की जो दशा है वो बड़ी बात नहीं है, शरीर का तापमान बढ़ जाना, लेकिन इसके पीछे का कारण जो इंडाइजेशन है उसका, लीवर का कुछ प्रॉब्लम मिसफंक्शन है, कुछ और चीज है, तो उसकी जड़ों में जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो बुखार है वो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो दिखाई देता है उस रूप में, वो उसके लक्षण है, इसलिए अपन को लगता है कि बुखार आना बड़ी बात है। वास्तव में कारण कुछ और है। ठीक उसी प्रकार से ये मान कषाय है या मायाचारी है, वो प्रकट हो गई मायाचारी किसी की, या उसका मान कषाय जो है मैं आघात लगा तो क्रोध उत्पन्न हो गया, वो हमें दिखाई देता है। अंदर से उसके क्या चल रहा है, वो तो पहले भी चल रहा था। क्रोध के रूप में उसकी परिणति हुई तो हमें दिखाई दी। वास्तव में क्रोध उतना भयंकर नहीं है जितना अंदर में चल रहा है। मायाचारी चल रही है, मन कषाय चल रही है, तो उसकी जो प्रकटीकरण होता है, प्रकट होता है क्रोध के रूप में, तब हमें मालूम पड़ता है। और नहीं, अगर वो होता, प्रकट नहीं होता, तो अंदर तो वो स्थिति चली रही है ना। और उसके कारण से उसको अपन कई बार बोलते हैं भैया ये तो बड़बड़िया है, ये ऊपर से बोल देता है इसके मन में कुछ नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है कि अपन ऐसे जीव को ज्यादा दोषी मानते हैं जिसके अंदर में कुछ कषायें बसी रहती हैं कंपेरेटिवली। तो इसलिए वो क्रोध कषाय जो शायद आपके मन में यही आ रहा होगा कि क्रोध कषाय तो ज्यादा बड़ी कषाय दिखाई दिखाई देती है, फिर उसके परमाणु ऊपर की कुछ में क्यों जाते हैं। तो उनमें इसलिए जाते हैं कि वहां वो पहले से वो कषाय के परमाणु और स्थित है, उनकी स्थिति है, वो छोटे मोटे कषाय उसी में सम्मिलित हो जाते हैं उसके परमाणु। नहीं, वो बात तो सही है, मैंने ये नहीं कहा कि क्रोध कसाय बड़ी होती है। हाँ। मगर मेरा प्रश्न ये था, ये पहली चीज तो आपने सही बताई कि हाँ। क्रोध का कारण इनिशिएशन तो इन तीनों के नीचे की वजह से होता है। हाँ। फिर आपने बताया कि ये जब क्रोध कसाय कन्वर्ट होती है तो मान में जाती है, मान फिर उसमें क्या नाम है, माया में मायाचारी में जाते हैं। जाता है, मायाचारी फिर लोभ में जाता है। उस प्रक्रिया को समझ रहा हूँ। वो क्या सत्ता में पड़ी हुई है, उस तरह के कर्म इस तरह से कन्वर्ट होते हैं। हाँ देखो, अभी जब अपन जो इसमें पढ़ेंगे पंचलब्धि में, जो बंधाप शरण वगैरह होते हैं हर एक गुण स्थानों में जीव के कैसे भाव होते हैं, उन भावों के कारण कौन से गुण स्थान से कौन सी बंध की जो प्रकृतियां हैं वो निवृत्त हो जाती हैं। उन उन गुण स्थानों में उन प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है, फिर ऊपर के गुण स्थानों में उनका बंध नहीं होता। तो चार तरह की विच्छित्ति होती हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे। उसमें बंध विच्छित्ति होती है, उदय विच्छित्ति होती है, और सत्ता की से निर्जराएं होती हैं। ये सब जो विषय अभी आगे आएगा तो उसमें आप ओके। विस्तार से आपको बताऊं।
हर एक प्रकार में देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ पाए जाते हैं, हर एक में मंद और तीव्र भेद भी पाए जाते हैं। अब उनका स्वरूप देखते हैं। आज अपन थोड़ा जरा जल्दी करेंगे, 10 मिनट समाप्त पहले, आज कुछ मीटिंग है ट्रस्ट की। तो देखो, हर एक में मंद और तीव्र भेद भी पाए जाते हैं, यानी देखो अनंतानुबंधी क्रोध है, मान लो। अनंतानुबंधी क्रोध जाति कैसी है कि उसके उस टाइप के भाव होना संसार में बने रहने का आमंत्रण है, लेकिन उसमें भी कोई तीव्र और मंद इस प्रकार के भेद होते हैं। जाति तो अनंतानुबंधी है, तो वो हर हाल में आपकी, क्योंकि मिथ्यात्व से सीधी प्रेरित है, अटैच है, इसलिए वो उसका फल तो वे संसारी दशा आएगी ही आएगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अनंत भेद होते हैं उसके, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक के, यानी तीव्र से मंद से लेकर तीव्र तक के। अब उनका स्वरूप देखते हैं। अनंतानुबंधी क्रोधाधिक तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक्त का घात करते हैं। संसार क्यों उनसे बना रहता है? क्योंकि वो अनंतानुबंधी क्रोध अधिक लिखा है ना, अधिक का मतलब चारों कषाय है, जो हाँ, अनंतानुबंधी वाली चारों कषाय है। तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त का घात करते हैं, यानी जो मेरा जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक, सम्यक क्या है? तत्वार्थ श्रद्धा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वार्थ मतलब सम्यक का घात करते हैं, अर्थात जीव को मिथ्यात्व में ही बनाए रखते हैं, और मिथ्यात्व में जीव बना रहेगा तो संसार में ही रहेगा। इसे अनंत अनुबंधी का अर्थ क्या है? अनंत है अनुबंध जिसके, है ना, अनुबंध का अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट। इस जीव का अनंत काल तक संसार से कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले जो कर्म हैं, जो भाव हैं, उनको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अप्रत्यक्षान क्रोधाधिक देश चारित्र का घात करते हैं, है ना। देश चारित्र का घात करते, पहले तो उनका तत्व सिद्धांत उनका यानी सम्यक नहीं होने देगा, तो दर्शन के ऊपर में और दर्शन, फिर उसके बाद चारित्र के ऊपर भी है। अप्रत्याख्यान क्रोधाधिक देश चारित्र का घात करते हैं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो अनंतानुबंधी जो है वो देश चारित्र का कुछ नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसको सेग्रीगेट कर दिया है कि अनंतानुबंधी कषाय होगी तो मुख्य रूप से आपको सम्यक नहीं होगा, और अप्रत्याख्यान अगर क्रोध कषाय है तो देश चारित्र नहीं होगा। क्रोधाधिक है अनुव्रत ना, नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप जो है संयम आदि पालन नहीं कर पाएंगे, व्रत नियम संयम आदि धारण नहीं कर पाएंगे। वे अल्प त्याग भी यानी अणुव्रत भी नहीं होने देते, हाँ, ये लिखा है। है ना। फिर प्रत्याख्यान क्रोधाधिक महाव्रत रूप सकल चारित्र का घात करते हैं। प्रत्याख्यान कसाय है तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि वह महाव्रत धारण नहीं कर सकता। मैं ये देश चारित्र तो घर धारण कर सकता हूँ, अलग क्षुल्लक आदि तो बन सकता हूँ, लेकिन ये जो मुनि नहीं महाव्रत रूप, हाँ, मुनि नहीं बन सकते। प्रत्याख्यान क्रोधाधिक महाव्रत रूप सकल चारित्र का घात करते हैं और महाव्रत के परिणाम नहीं होने देते। संजुलन क्रोधाधिक यथाख्यात चारित्र रूप पूर्ण वीतरागता नहीं होने देते। यथाख्यात चारित्र क्या होता है? जैसा चारित्र मुनि का होना चाहिए, वो संयमाचरण होते हैं ना, चार तरह के, छेदों प्रस्तावना आदि जो संयम होते हैं, अपन ने पहले पढ़े थे वो। हम्म, इसमें ज्ञानार्णव में भी पढ़े थे और भी जगह पढ़े थे, इसमें भी आएगा भी। तो वो उस जाति के जो यथाख्यात मतलब जैसा कहा गया है आगम में उस प्रकार के चारित्र को धारण नहीं करने देते, ऐसा संजलन कषाय का स्वरूप है। होता है तो बहुत मंद कषाय है वो, बहुत हल्की कषाय, लेकिन फिर भी वो जब तक कषाय रहेंगी तब तक वो श्रेणी आरोहण वाला जो भाव है वो नहीं बनता। संजुलन क्रोधाधिक यथाख्यात चारित्र रूप पूर्ण वीतरागता नहीं होने देते। इन सभी कषायों के मंद तीव्रता की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था, असंख्यात भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। तो कौन सा वाला संख्यात? जो जितनी संख्या होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको हम संख्यात कहते हैं, और जो उस संख्या से एक्सीड कर जाते हैं हम उनको अनगिनत कहने लगते हैं, तो असंख्यात हो जाता है। उससे एक ज्यादा होते ही, तो उससे 10 ज्यादा होते ही और ज्यादा असंख्यात हो गया, 50 ज्यादा हो गए तो और असंख्यात हो गया, करते करते इतना असंख्यात हो गया। बोला कितना बड़ा असंख्यात है? बोले लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब लोक जितना है, लोक का जितने परमाणु है, प्रदेश है, वो प्रदेश में जो असंख्यात प्रदेशी है ना,
तो उस असंख्यात लोक प्रमाणी के अपेक्षा से उसके भेद होते हैं कि इतना असंख्यात कितना लोक लोक प्रमाण, लोक प्रमाण जितना होता है, जैसे मैंने कहा 50 संख्यात से 50 ज्यादा है तो 50 को उसको कहते थे, तो प्रमाण कहते कहते लोक प्रमाण इतना असंख्यात है लोक के बराबर। तो इससे उसके भेद पड़ते हैं। अभी आप देखो एक ही जीव में दो जीव हैं, उनके अंदर में जो भेद पड़ते हैं, दोनों आपको सौम्य दिखाई दे रहे हैं, बाहर से सौम्य दिखाई दे रहे हैं। और या दो जीव ऐसे हैं कि जो उनमें जो दोनों ही चिल्लाते हैं, तो जब भयंकर चिल्लाते हैं भयंकर क्रोध में है, लेकिन उनकी कषायों में तो दोनों जोड़े जो मैंने आपको बताए उनमें भी कितने भेद हो सकते हैं, मंद और तीव्र के अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। तो जब जीव के जब जो भाव चलते हैं, आप केवल ज्ञान गम्य है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ज्यादा क्रोधी, कि ये ज्यादा क्रोधी, ये ज्यादा मानी है कि ये ज्यादा मानी। अब जैसे वो पशु होते हैं, जो त्रियंश होते हैं, उनके अंदर में जो मायाचारी छिपी होती है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके अंदर कितनी छुपी होगी कि वो अच्छे खासा जिसने उसको पाला पाला पोसा है, सब कुछ किया है, वो उसी के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। जैसे श्रृंगादी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सर्कस में किसी ने ट्रेनिंग दी, वो लड़की ने कितने साल तक उसके साथ रही, सिंह के साथ में, उसको वो अच्छी ट्रेनिंग दी उसने, वो उसका बात भी मानता था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मन में जागृत हुआ और उसने, वो तो दुलार रही थी और उसने उसको उसको उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट समाप्त कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उनके अंदर में ये मायाचारी ऐसी छुपी रहती है जिसका किसी को पता भी नहीं चलता, मनुष्यों में भी होती है। तो इस तरह से ये सभी कषायों के मंद तीव्रता की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते, वो बाहर से दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान गम है। ज्ञान मार्ग ना देखिए, अपन बहुत सारे बारे में बोलते हैं कि साहब ये तो बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ना, पेट कटारी बोलते हैं ना उसको, कि अंदर से मीठा बोल रहा है लेकिन अंदर में क्या चल रहा है। अब ज्ञान मार्गना देखते हैं। अब ज्ञान मार्गना का स्वरूप देखते हैं, ये सब में इसमें छोटे छोटे एक एक पैराग्राफ में इनका इंट्रोडक्शन है, इसका विस्तार अपन आगे पढ़ने वाले हैं सब। अब ज्ञान मार्गना का स्वरूप देखते हैं। क्या तुम कह सकते हो कि कुछ जीव ज्ञान सहित होंगे और कुछ ज्ञान रहित? बिल्कुल नहीं, सभी जीव ज्ञान सहित ही होते हैं। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, कोई भी पदार्थ कभी भी स्वभाव विरहित हो नहीं सकता, है ना। जो मेरा स्वभाव है उससे थोड़ी अलग हो सकता हूँ। कोई भी जीव, समस्त जीव किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, वो सब जीव होने के कारण अपने अपने गुणों के धारी होते हैं। जीव के गुणों में प्रसिद्ध गुण है ज्ञान और दर्शन गुण। तो वो ज्ञान गुण जो है वो सभी जीवों में पाया जाता है, हर अवस्थाओं में पाया जाता है। ज्ञान की प्रकट पर्याय कौन सी है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान मार्गणा का विभाजन होगा। यानी वर्तमान में जीव को कौन सी पर्याय मिली हुई है, कौन सी पर्याय का अर्थ क्या है, मैं अभी बाह्य पर्याय की बात कर रहा हूँ कि आप जो है छह गतियों में से कौन सी गति में है, चार का चार गतियों में से कहाँ पर है, छह काय में से आप कहाँ पर हैं। तो लेकिन उसके करस्पॉन्डिंगली आपकी ज्ञान की कौन सी पर्याय है, ज्ञान की प्रकट पर्याय कौन सी है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान मार्गणा का विभाजन होगा। कैसे होगा? मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल पांच सम्यक ज्ञान है देखो बहुत अच्छे समझना। मति श्रुत अवधि मने पर्याय और केवल पांच सम्यक ज्ञान है, और कुमति कुश्रुत और विभंग तीन मिथ्या ज्ञान है। मति श्रुत अवधि मने पर्याय क्षायोपशमिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। ठीक है, ये सबके समझ में आया? आगे चलते हैं। क्या है? पहले और दूसरे गुण स्थान में कुमति और कुश्रुत दो मिथ्या ज्ञान होते। हमारा कौन सा गुण स्थान है? पहला गुण स्थान, पहला गुण। है ना। दूसरा सासाधन गुण स्थान है, वो ऊपर सम्यक से गिरते हैं जब आता है। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में जो हमारे ज्ञान होते हैं वो कौन से होते हैं? कुमति और कुश्रुत। हम अपन जैसे बोलते हैं, हम तो बोलचाल की भाषा हम ये बोलते हैं, भाई साहब हम मत शुद्ध ज्ञान के धारी हैं, ना हमें अवधि ज्ञान है, ना हमको मने परे है, ना केवल ज्ञान है, हम तो मत श्रुत ज्ञान के धारी हैं।
लेकिन मति श्रुत ज्ञान कैसा है? मिथ्यात्व के साथ लगा हुआ है तो कू ही है। हम ये कहते नहीं बल्कि भले ही, है ना? तो बार बार क्या कहें, खाली इतना कह दिया कि भाई ये मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, तो वो करस्पॉन्डिंगली उसको कुमति और कुश्रुत नाम का ही ज्ञान है जो मिथ्या ज्ञान। कुअवधि, कुअवधि किसे बोलते हैं? कुअवधि यानी विभंग ज्ञान भी इन जीवों के हो सकता है ना? पहले और दूसरे गुण स्थान वालों को हो सकता है। पहले गुण स्थान वाले जो कौन से लोग होंगे जिनको कुअवधि ज्ञान होता है? देखो अन्य आगे लिखा है, नार, नार की जीव हो ना। हर की जीवों को, और मिथ्या दृष्टि देवों को। हाँ, मिथ्या देव, दृष्टि देखो। है ना? देवों के भी दो भेद है ना, सम्यक दृष्टि और हाँ, मिथ्या दृष्टि। या अभी जो कोई जो है जो उसमें चले गए, या राक्षस आदि बन गए, या इसमें चले गए, क्या बोलते हैं, व्यंतर देवों में चले गए, जो कि मिथ्या दृष्टि होते हैं, है ना? तो उनका ज्ञान जो है वो कैसा होता है? विभंग ज्ञान होता है, उल्टा उल्टा ही चलता। वो भुवनवासी जान, भी। भवनवासी भी मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। हाँ और उनमें से फिर बाद में बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। उन सब में ये है कि सम्यक दृष्टि धारण हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब उनका जन्म होता है तो मिथ्या दृष्टि ही होती है। जैसे नरकों में भी होता है कि नरकों में वहां उत्पन्न होते हैं, फिर उसके बाद और सम्यक दर्शन आ जाता है बहुतों को। हम्म, तो इन दो गुण स्थानों के देव और नारकी जीवों को भव प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। यानी उन भवों में जब जीव आएगा तो उनको आवश्यक रूप से यही कु अवधि ज्ञान ही होगा। भव प्रत्यय का अर्थ ये है, उन भवों में जब जन्म लेगा जीव तो उसमें जन्म लेने वालों को बाय डिफॉल्ट कु अवधि ज्ञान ही होगा। मनुष्य और तिर्यंचों में गुण प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है ना? मनुष्य में और तिर्यंचों में गुण प्रत्यय मतलब उनका हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि उस भाव में जन्म लिया है तो उनका को ऐसा ही होगा, कु अवधि ज्ञान ही होगा। क्योंकि वो अच्छे जो हमारे मुनि आदि हैं वो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दर्शन लेकर भी आते हैं, जैसे तीर्थंकर आदि आते हैं, तो उनमें कु पिछले अवधि ज्ञान पिछले पिछले भव का सम्यक दर्शन किया हुआ है। कैरी है, कैरी अब फॉरवर्ड भी होता है। मनुस्मृति में आता है तो फिर उसको फिर ये कुअवधि ज्ञान नहीं होगा। हाँ, और यहाँ भी जो है आकर के जैसे हम और आप हैं, हमको देखो कोई मुनि बन गए और मुनि बन करके समय दर्शन पूर्वक मुनि बने, तो अवधि ज्ञान भी किसी किसी को हो गया तो वो कु अवधि ज्ञान नहीं होगा, जी। और सुअवधि ज्ञान होगा। एक इंद्रियों से असंगी पंचेंद्रियों तक नियम से कुमति और कुश्रुत दो ही भेद पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रियों तक के जीव, नियम से कुमति और कुश्रुत दो ही भेद पाए जाते हैं, मतलब उनको तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। लेकिन पंचेंद्रीय जीवों में जो नियम है वो बदल सकता है, बदल सकता है अर्थ कि हम आए तो कु अवधि मति श्रुत लेकर के आए, कुमति कुश्रुत। शंका है सर। हाँ जी। भव प्रत्यय, प्रत्यय भव प्रत्यय हाँ और गुण प्रत्यय, हाँ, इसका थोड़ा सा बताया मैंने आपको, एक्सप्लेनेशन भव कर दो। प्रत्यय मैंने एक्सप्लेन किया था ना। भव प्रत्यय का अर्थ क्या है कि उन भवों में जीव जब उत्पन्न होगा तो उनको को अवधि ज्ञान ही बाय डिफॉल्ट होगा। अगर जीव जब जो इसमें जाएगा, नरक नरक में जाएगा या मिथ्या दृष्टि देव बनेगा, तो उनको कु अवधि ज्ञान होगा बाय डिफॉल्ट। और जो गुण गुण प्रत्यय क्या है? गुण प्रत्यय में ऐसी मजबूरी नहीं है। जैसे आप मनुष्य पर्याय में हुए तो मनुष्य पर्याय में होकर के आपको मुनि बने, तो मुनि बन क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान साधारण लोगों में नहीं होता। अवधि ज्ञान होने के लिए अगर मनुष्य पर्याय में होना है तो उसको मुनि बन करके विशेष उसकी रिद्धि प्राप्त होने पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो मुनि बना है सम्यक दर्शन पूर्वक, तो वो जो अवधि ज्ञान होगा वो कु अवधि ज्ञान नहीं होगा, वो सु अवधि ज्ञान होगा। तो गुण प्रत्यय का अर्थ क्या है कि वहां उसको चांसेस हैं उसको कन्वर्ट करने में, लेकिन वहां पे भव प्रत्यय में तो बाय डिफॉल्ट वैसा ही होता है। दूसरा गुण प्रत्यय का उदाहरण मैंने आपको ये दिया कि बहुत सारे जीव सम्यक दर्शन लेकर के यहाँ आते हैं, जैसे तीर्थंकर आदि का जन्म होता है तो उनको सम्यक दर्शन होता है, और जन्म से ही मत श्रुत अवधि तीनों ज्ञान होते हैं। तो उनका वो मति श्रुत अवधि वो कु में नहीं आता, वो सु में ही आता है। तो इसलिए वहां पर वो नियम लागू नहीं होता जैसा उनका होता है। नरकों में जो उत्पन्न होगा उसको बाय डिफॉल्ट वही मिलेगा, उसको वो अवधि ज्ञान मिलेगा। मिथ्या दृष्टि देवों में भी बाय डिफॉल्ट वो अवधि ज्ञान होगा।
ये बात अलग है कि बाद में कुछ देव जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें या नारकी भी कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भव में उत्पन्न होते ही बाई डिफॉल्ट ये होता है। ठीक है सर, आगे चले। जी। हाँ, और कोई शंका रह गई तो बता। एक इंद्रियों से असंगी पंचेंद्रियों तक हम कौन से हैं भाई? एक इंद्रिय है कि असंगी पंचेंद्रिय है? संधि पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय। तो हमें, तो अगर अपन ये बात माने कि हम चूंकि संगी पंचेंद्रिय इसलिए हमको कुमति और कुश्रुत जो है नहीं होगा, ऐसा माने क्या? नहीं, अगर ये मिथ्या कुमति दृष्टि कुसृत है तो हो तो सकता है, मिथ्या दृष्टि है तो कुमति कुसृति ही है साहब। हाँ, ये हाँ, तो होगा। उन्होंने बोला कि यहाँ तो बाई डिफॉल्ट एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक नियम से कुमति कुश्रुत दो ही भेद पाए जाते हैं, इनको सम्यक दर्शन हो गई नहीं, तो इसलिए इनके यही भाव भाव रहेंगे। लेकिन मैं तो हो सकता हूं ना, तो मैं अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो मेरे आगे से एक कु हटा दो ना, हम्म, तो हटा देंगे। ठीक है सर। फिर तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होता है। तीसरा गुण स्थान है ही मिश्र गुण स्थान। हम्म। उसमें किंचित मिथ्यात्व होता है, किंचित उसमें सम्यक होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में तीसरा गुण स्थान आता है। तो ये वहां पे ज्ञान भी कैसा होता है कि मिश्र ज्ञान होता है, कुछ किंचित मात्र थोड़ा सा मतलब मिला जुला होता है, एकदम सम्यक भी नहीं है, एकदम मिथ्यात्व भी नहीं है, इसलिए वो जब अगर वो चढ़ जाता है तीसरे गुण स्थान से तो वापस चौथे में भी आ सकता है, और नीचे गिर गिर गया तो दूसरे और पहले में भी जा सकता है। चौथे से 12वें गुण स्थान तक मति और श्रुत ज्ञान तथा किसी जीव के अवधि ज्ञान भी होता है। कौन से गुण स्थान से? चौथे से 12वें गुण स्थान तक। इसका अर्थ क्या है? मति और श्रुत यानी सुमति कहने में नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कु लगा करके वहां पे वो मति वालों को अलग कर दिया। तो यहाँ सुमति लगाने की जरूरत नहीं है, ये मति और श्रुत ज्ञान सु ही होता है। तो वो किसको होता है? चौथे से 12वें गुण स्थान तक किसी जीव के अवधि ज्ञान भी होता है। इसी गुण स्थानों में से किसी मुनि मुनि बन जाता है या तो उसको विशेष परिस्थिति में उनको अवधि ज्ञान होता है। छठवें में से, छठवें से 12वें गुण स्थान वाले किसी मुनि के मनः पर्यय ज्ञान भी होता है। मनः पर्यय ज्ञान हमेशा मुनि को ही होता है, मुनि बने बिना ये मनः पर्यय ज्ञान होता नहीं। इस तरह किसी मुनि के ऊपर बताए हुए 4 ज्ञान, किसी के 3 ज्ञान और किसी के 2 ज्ञान होते हैं, है ना? 4 ज्ञान किसके होते हैं? इसको चार अवधि ज्ञान ज्ञान होता है, अवधि मति श्रुत, ज्ञान और मन पर ज्ञान। हाँ, मति श्रुत अवधि विराजित जिन जब राजिया। तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनको 3 ज्ञान तो जन्म से हाँ, होते हैं। जन्म से मति होता है। श्रुत अवधि, 3 तो वो हो गए, और दीक्षा लेते ही मने मन पर पर्याय ज्ञान। तो 4 ज्ञान हो गए उनके। अब किसी के 3 होते हैं, मति श्रुत अवधि होते हैं, किसी के 2 ही होते हैं। हैं, हम और आपके मति श्रुत है, भले अभी कू लगा रखा है अपन बोलते नहीं उसको, कौन कहे अपने बारे में। तो इसलिए मति और श्रुत जो अवधि जो ज्ञान है वो 2 ज्ञान है। और किसी को अगर मति श्रुत अवधि और केवल ज्ञान हो सकते हैं क्या किसी को एक साथ? मति ज्ञान भी हो, श्रुत ज्ञान भी हो, अवधि ज्ञान भी हो, मन पर्याय ज्ञान भी हो और केवल ज्ञान भी हो, पांचों हो, ऐसा संभव है क्या? केवल ज्ञान हो गया तो सारे तो अपने स्वयं आप तो ऑलरेडी नलीफाई स्वयं हो तो ही गए। होगा। है ना? तो वो ललित तो जी शुद्ध अपन क्या ज्ञान, करें? केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान हो गया साहब। उसमें मति और श्रुत तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हाँ, वहां उसी तो को मन है ही 3 ज्ञान। नहीं। जिस समय केवल ज्ञान हुआ तो मन कहाँ रहा वहां। केवल ज्ञान, हाँ, नहीं मन की, मन पर्याय भरे सही कह रहे हो आप। तो वहां तो मन की जरूरत ही नहीं है, वहां तो संपूर्ण जीव स्वभाव में आने के कारण से उसको समस्त लोकालोक दिखाई दे। मन पर ज्ञान के तो लिमिटेशंस हैं कि वो रूपी पदार्थों को ही मन द्वारा देख पाते हैं। जिन भावों का सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर में कुछ भाव बनेंगे जब, तब वो जानेगा। तो उनको जो है जो फिजिकल फॉर्म में वो देखता है तब उसको पता लगता है कि सामने वाला क्या विचार कर रहा सर आचार्य श्री थे, उनको है। मन हाँ, पर ज्ञान था।
कोई भी उनके पास जाता था तो उनको मालूम पड़ जाता था ये इसके मन में क्या है, उसी हिसाब से बात करते थे वो। हाँ, नहीं देखो, मने पर ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी रिद्धि है। साधारणता वो नहीं होती। और पंचम काल में होती कि नहीं वो भी अपन को देखना पड़ेगा। लेकिन मने पर ज्ञान से पहले बहुत सारे ऐसे ज्ञान होते हैं, जैसे कि आपको निमित्त ज्ञान होता है। निमित्त ज्ञान के बल पर बहुत सारी चीजें हम और आप भी बता सकते हैं। थोड़ा सा जिसको ज्ञान की प्रखरता है, निर्मलता है, वो उसके बहुत सारे रूप हैं निमित्त ज्ञान के। वो अच्छा। एक भटरी नाम का एक कवि हुआ है, आपको याद होगा, अपन कोर्स में पढ़ते थे। तो हम्म। वो जो है बहुत सारी चीजों का निमित्त ज्ञान रखता था, और उसने उसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने बताया। क्या बताया? शुक्रवारी बादरी रहे शनिचर छाए, तो यो भाके भड्डरी की बिन बरसे नहीं जाए। उसने क्या निमित्त देखा कि अगर शुक्रवार को बादल हो जाए, शुक्रवारी बादरी रहे शनिश्चर छाए और शनिवार तक बनी रहे, तो यो भाके भड्डरी की बिन बरसे नहीं जाए। ये उसका कहते ऑब्जर्वेशन था हैं ये। मंगलवारी होए दिवाली, हाँ, हंसे किसान रोए व्यापारी। व्यापारी होए। है ना, ये सब जो निमित्त अपेक्षा से कथन कहे जाते हैं, जो इसमें पारंगत होते हैं, निमित्त ज्ञान होता है, वो इस चीज को बता देते हैं। बोले कोई वैद्य जी हैं, वो अपना मकान बनवा रहे हैं। उस समय कोई मरीज वहां आए कि महाराज जो है मेरे, मुझे बीमारी हो गई है, जरा ठीक कर दो, मुझे देख लो। तो वैद्य उसको भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? कि वो सोचते हैं कि ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित ही वो मर जाएगा, वो मरने वाला जीव ही आएगा। ऐसे निमित्त हैं बहुत सारे। ये पूरी एक पुस्तक थी, वो निमित्त ज्ञान की मेरे पास भी थी पहले। तो अवधि, ये जो मने पर ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, तो रिद्धि है ना। हाँ, वो तो उत्कृष्ट दशा में मिलती है। लेकिन ये छोटे मोटे बहुत सारे ज्ञान होते हैं। वो आपने भैंस रोड गढ़वाले के वो सुना होगा ना, उसको ये कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध थी। वो कान में उसको बता जाती थी कि कौन का क्या है, तो वो ज्योतिष बन गया था बड़ा। भैंस रोड गढ़ में था ना एक। हाँ हाँ। मालूम। तो चलो, मैं इसको भी समाप्त करूंगा दो ये पढ़ करके। चौथे से 12वें गुण स्थान तक मति और शुद्ध ज्ञान तथा किसी जीव के अवधि ज्ञान होता है। छठवें से 12वें गुण स्थान वाले किसी मुनि के मने पर्याय ज्ञान भी होता है। इस तरह किसी मुनि के ऊपर बताए हुए 4 ज्ञान, किसी के 3 ज्ञान और किसी के 2 ज्ञान होते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। यह पूर्ण विकसित क्षायिक ज्ञान है। उसका एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं पाए जाते। परंतु न्यायोपशमिक ज्ञान में विषयों की अपेक्षा तथा ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद पड़ते हैं। उनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है ना। ये जो कितना कितना आदमी का ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है, उसके अनुसार उनका भेद पड़ता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे अगली पुस्तक में। कल अपन पढ़ेंगे संयम, संयम मार्गणा। यानी ये इस किताब में सारी सिर्फ परिचय लिखा ना, तो खाली आपको इंट्रोड्यूस किया गया उन शब्दों से। और हम लोगों का जो ये रिवीजन हो रहा है, खाली परिचय का भी रिवीजन हो रहा है। तो संयम मार्ग में अपन पढ़ेंगे कि किन जीवों को बिल्कुल संयम नहीं होता, किन जीवों को पार्शियल संयम होता है, किन जीवों को पूर्ण संयम होता है, किन जीवों को यथाख्यात संयम होता है। ये अपन कल पढ़ेंगे। अपन ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में और दूसरे ग्रंथों में ये भी पढ़ा था कि वो संयम के कितने भेद होते हैं, यथाख्यात चारित्र क्या होता है, छेद उपस्थापना संयम आदि क्या होता है। ये सब चीज अपन ने पढ़ा था विस्तार से, आप सब भूल गए होंगे। तो देखिए, अपन यथा योग उसको टच करेंगे फिर बाद में। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल संयम मार्ग में अपन पढ़ेंगे। चलिए ठीक ठीक है। चलो जी, जिनवाणी स्तुति करें। काश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को प्रभास वे को भानु शिव खान जय हो द्रव्य जान वे को बंध वे दीवान वे को चान वे को परम मान अनुभव बताए वे को जी के जताए वे को काबू सताए वे को भव्य और रानी जहाँ कहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी ये जिनवाणी भारती तो ये जमन है शरण है
तो पावे सो है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक धरो सदा दे। हमारी माता की जय। जय जय।